नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल NCERT टॉपिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको NCERT बेस्ड बुक्स के नोट्स प्रोवाइड यहां पर करवाए जाएंगे। और ये नोट्स आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इस पहली वीडियो के साथ हम सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का अध्ययन करेंगे और भूगोल विषय की चर्चा हम करेंगे। और सभी जो ये नोट्स हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, हैंड रिटन हैं और पूर्णतया जो NCERT की किताबें हैं उनमें से संकलित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज कक्षा 6 की जो किताब है भूगोल की, पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक, यहाँ से हम आरंभ करेंगे। और ये पूर्णतया जो नोट्स हैं वो मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो NCERT की किताबें हैं उनमें से संकलित है। और कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक में से हम ये करने जा रहे हैं। तो विषय सूची को देख लेते हैं पहले। विषय सूची में आप देख सकते हैं कि हमारे कुल 8 यहाँ पर पाठ हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इन सभी पाठ में से जो महत्वपूर्ण है अति एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने हैंड रिटन किए हैं। तो आगे चलते हुए तो अब आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 भूगोल पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण को एक महीने में, पूर्ण चंद्र ग्रहण को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। इस रात पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा होती है। इस पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या होती है। सूर्य, चंद्रमा रात को आसमान में चमकने वाली वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े, गर्म व गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आगे नक्षत्र मंडल। रात्रि में तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे कि सप्तऋषि हो गया, ऋषि संत और नक्षत्र मंडल हैं। ये सभी जो मैंने बताए हैं कि सप्तऋषि हो गया और ऋषि संत हो गया, ये क्या हैं? ये नक्षत्र मंडल हैं। अभी आगे अर्सा मेजर या बियर, ये क्या चीज़ है? ये बियर वो मतलब समझ लेना आप। ये अर्सा मेजर या बियर एक नक्षत्र मंडल है ये, तथा सप्तऋषि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। ये क्या है? अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है और बियर ये सेम ही है। इसका अर्सा मेजर का नाम ही बियर है और ये एक नक्षत्र मंडल है तथा सप्तऋषि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। आगे ध्रुव तारा, यह उत्तरी दिशा को बतलाता है। आपने शाम को देखा होगा जब रात होती है तो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, ये उत्तर दिशा को बताता है। यह एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है। ग्रह प्लेट, आगे ग्रह प्लेट को देखिए क्या है। ग्रह प्लेनेट कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश
एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे जो नजदीक है वो है सूर्य। आप देख सकते हैं पृथ्वी को अधिक दूरी से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती ये हमें दिखाई देती है। अब आगे जिक्र आता है आंतरिक ग्रह का कि आंतरिक ग्रह क्या हैं, कौन कौन से हैं। सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं ये, और ये चट्टानों से बने होते हैं। पहले नंबर पर जिक्र करेंगे हम बुध का। आप देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में ये पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 59 डेज में पूरा करता है। सूर्य से दूरी इसकी लगभग कितनी है? 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आगे जिक्र है शुक्र का। परिक्रमण कितने दिनों में करता है? 255 दिन में, और घूर्णन करता है 243 डेज यानी कि 243 दिन में, और सूर्य से इसकी दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर में। आगे है पृथ्वी। परिक्रमण करती है 365 दिन में, और घूर्णन एक दिन में, दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, और इसके जो चंद्रमा है वो एक है। आगे मंगल। परिक्रमण जो है मंगल का वो 687 यानी कि 687 दिन में, और घूर्णन एक दिन में होता है, दूरी 228 मिलियन किलोमीटर में, और चंद्रमा की संख्या 2। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि मंगल ग्रह के चंद्रमों की संख्या आप बताइए, तो उसमें आप करके आएंगे 2। और बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तरल पदार्थों से बने हैं। बाह्य ग्रह पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। आगे बृहस्पति। परिक्रमण 11 साल में बृहस्पति का होता है, 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल, और घूर्णन 9 घंटे में और 56 मिनट में, यानी 9 घंटे और 56 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या बृहस्पति में 16 है यानी 16 है। आगे देखिए कि शनि, यहाँ पर शनि का जिक्र है। परिक्रमण 29 ईयर्स यानी 29 साल में परिक्रमण होता है, और 5 महीने लगते हैं, 29 साल और 5 महीने। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, और चंद्रमा की संख्या इसके 30 से अधिक है। आगे है अरुण। परिक्रमण 84 साल में, घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, और चंद्रमा की संख्या इसके 17 यानी 17। आगे है वरुण। परिक्रमण 164 साल। परिक्रमण कितना है? 60। परिक्रमण कितना है? 764 साल। इसमें क्षमा करें, वरुण में 164 ईयर्स आपको लगेंगे इसको परिक्रमण करने में, और घूर्णन है वो, घूर्णन का जो समय है वो 16 घंटे है 7 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या इसके 8 है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 7। ये सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। आगे अपना आता है सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य की दूरी के अनुसार इन ग्रहों का जो क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। इन इंग्लिश में आप कहेंगे MVEM,
JSUN। ये एक ट्रिक है, इनको याद करने के लिए आप ये नोट कर सकते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यह पृथ्वी जैसा है। अब एक नोट आप डाल सकते हैं कि यम भी एक ग्रह था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 यानी कि 2006 में एक निर्णय लिया उन्होंने कि 2006 अगस्त में यह निर्णय लिया कि पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड UB313, UB313, सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। हम आगे जिक्र करेंगे पृथ्वी का। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसे भूभाग कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख kmp सेकेंड यानी किलोमीटर पर सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। ये 21 जुलाई 1969 यानी 1969 को चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा। हमारे भारत का भी जिक्र आना लाजमी है NCERT किताबों में भी। राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे। वह विश्व के 138वें व्यक्ति थे जो कि 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयूज T11 से गए। उनका जन्म पंजाब में 1949 यानी 1949 में उनका जन्म हुआ। आगे जिक्र करते हैं अगले पॉइंट का। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अभी भारतीय उपग्रह कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सीधा पूछ लेते हैं कि इनसेट क्या है और IRS क्या है या एडूसेट क्या है। तो भारतीय उपग्रह हैं ये इनसेट, IRS और एडूसेट। आगे के चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। आगे क्षुद्र ग्रह। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे। क्षुद्र ग्रह पढ़ते हैं तो चलिए देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आगे उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये पृथ्वी पर गिरते हैं। कई बार पूरी तरह जले बिना ये पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे गड्ढे बन जाते हैं। तारों वाले खुले आसमान में सफ़ेद रंग की एक चौड़ी पट्टी, एक चमकदार रास्ता, यह लाखों तारों का समूह है जिसे आकाश गंगा यानी मिल्की वे, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है और इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और ये बातें हम पढ़ चुके हैं। क्षुद्र ग्रह वाली, उल्का पिंड, ये पढ़ चुके हैं। और तो आज की कक्षा का जो पहला पाठ है वो हमने पूरा कर लिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी अगली वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।